जी नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ आपने जो भी हैं पीछे वीडियो डाले हैं वो सिस्टमेटिक ढंग से आपने देखे हैं। और अगर नहीं भी देखे हैं, जो पहली बार सुनना है तो देखें कृपया करके, और ढंग से देखें, नंबर वाइज देखें, सिस्टमेटिक ढंग से देखें। यदि आपको बहुत ही कम टाइम बचा है, यदि आपको रिविजन करना है, फर्स्ट रिविजन करना है, ये सोचना अपने को 30 नंबर बनाने हैं, तो ज़रूर देखें, वीडियो को ढंग से देखें। और अपने जो भी साथी हैं उनके पास लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। कई बच्चे हैं वो कमेंट्स में कोताही कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, कैसे उनको लग रहे हैं वीडियो। चलो बात करते हैं, अपने सेल की बात कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में बात की कि सेल क्या होता है, विद्युत रसायन की बात की, इसमें कुछ अपने आगे पढ़ा। और अपने पढ़े सेल। और सेल क्या होता है? सेल वह युक्ति होती है, सेल वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? वापस से विद्युत ऊर्जा में। उस युक्ति को सेल कहते हैं। तो अपने पढ़ रहे हैं सेल। क्या पढ़ रहे हैं? सेल। और सेल अपने पीछे की वीडियो में देखें, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। अब अपने पहला सेल की बात कर रहे हैं बच्चों। एक सेल हमेशा आता ही आता है, दो सेल, ठीक है ना। तो आज का वीडियो ढंग से देख लोगे, दो वीडियो में सेल कंप्लीट करेंगे, 2-3 वीडियो में। जो देख लेगा उसके 2 नंबर पक्के। तो बात करें सेल की। और सेल में पहला सेल, सेल में पहला सेल देख रहे हैं अपने, कौन सा सेल है? प्राथमिक सेलों में शुष्क सेल। कौन सा सेल है? शुष्क सेल। और शुष्क सेल को बच्चों लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। कौन सा सेल है? लेक्लांसी। लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। शुष्क सेल को क्या बोलते हैं? लेक्लांसी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम लेक्लांसी ने की थी, इसलिए इसको लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। यहां से ही बात को पकड़ोगे, कौन सा सेल है? अपने पढ़ा ना प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तो प्राथमिक सेल है। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल, ठीक है। अब इसकी बनावट पढ़ेंगे पहले। तो बनावट देखते हैं। इसके अंदर जिंक का एक पात्र होता है, जिंक का एक पात्र होता है जो किसका कार्य करता है? जिंक पात्र, जिंक पात्र होता है वो एनोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बच्चों? एनोड का। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, साथ साथ में ये भी देखेंगे मैं चित्र को कैसे बना रहे हैं। आप भी ऐसे बनाओगे परीक्षा में। आप ऐसे देख लेते हो, देखने से कोई पेट नहीं भरता है, 2-4 बार उसको बनाएंगे तब जाके आपके इसमें बैठेगा। कई बच्चे हैं वो बातों को मानते नहीं हैं, बहुत इग्नोर करते हैं, देख के पढ़ते हैं। साइंस में देखने से कुछ नहीं होता, देखने से ऐसे लगेगी चीज याद हो गई है, और जब तक उसको 5-7 बार 10 बार नहीं लिखोगे वो याद नहीं होगी, ठीक है ना। जिस प्रकार अपने किसी रास्ते से एक बार जाते हैं तो अपने सोचते हैं ये रास्ता कैसे याद होता होगा, कैसे याद है। कई बार गाड़ियों में जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं ड्राइवर के ये रास्ता कैसे याद है। और उसी रास्ते से हम बार बार 5-7 बार चले जाएं, 5-7 बार चले जाएं तो हमारे भी वो याद हो जाता है। तो ये नियम है, ये दिमाग में बैठा लो जिस भी चीज को। चाहे आपको एक चीज कोई नहीं आ रही हो, उसको 10 बार लिखो, उसको 10 बार लिख लो, गारंटी है वो चीज आपको आने लग जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को फॉलो करो, सारी बातों को। और साथ साथ में ये भी देखते रहो मैं कैसे बना रहा हूँ। जिंक का एक पात्र लिया जो एनोड का कार्य करता है। इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़। किसकी छड़ बच्चों? ग्रेफाइट की छड़। ग्रेफाइट की छड़ लगाते हैं जो कैथोड का कार्य करेगी। किसका काम करेगी? ग्रेफाइट की छड़ लगा दी, ठीक है। आप इसको पेंसिल से एकदम से ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अभी ऐसे मैं करूँगा तो वीडियो लंबा चलेगा, तो मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कर दोगे एकदम बिल्कुल ऐसे। तो ये ग्रेफाइट की छड़ हो गई। इसके ऊपर एक धातु की टोपी लगी रहती है, ठीक है। धातु की क्या लगी रहती है? टोपी लगी रहती है, लेना बच्चों।
इस ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर, इस ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर भरा रहता है इस ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। ठीक है, ये ग्रेफाइट की छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ है जो किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है बच्चों, कैथोड का कार्य करती है। ये धातु की टोपी होती है, धातु की टोपी होती है। ठीक है, ये ऊपर सील लगी रहती है। देखते हैं ना अपने सेल लाते हैं, घड़ी और ट्रांजिस्टर में जो सेल डालते हैं ना वो सेल लाते हैं। ठीक है ना, रेडियो देखे ना अपने, रेडियो में लाते थे, उसके बाहर के कवर होता है, वो सील लगी रहती है। ठीक है, जिंक का पात्र होता है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, इलेक्ट्रोड ही तो होते हैं एनोड और कैथोड सेल में। ठीक है ना, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, ये इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट, पेस्ट जानते हो ना, जैसे अपने कोलगेट को बोलते हैं टूथपेस्ट, ऐसा विलियन गाढ़ा, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में। ठीक है, तो बनावट हो गई, चित्र बनाएंगे। बनावट में क्या लिखेंगे, जिंक का एक पात्र लेते हैं जो एनोड का कार्य करता है, ग्रेफाइट की छड़ लेते हैं जो कैथोड का कार्य करती है, ग्रेफाइट के चारों ओर मैग्नीज सॉरी MnO4 नहीं MnO2, ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाई ऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण लेते हैं, कार्बन का चूर्ण लेते हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गया। अब एनोड की अभिक्रिया में जिंक है वो Zn+2 में बदलता है, कैथोड की अभिक्रिया में अमोनिया का निर्माण होता है, और जो अमोनिया जिंक के साथ मिलकर एक संतुलित यौगिक बनाता है, जो लिखेंगे अपने। कैथोड की अभिक्रिया में ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये +4 से, +4 है ना, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 ऑक्सीजन को कितने की आवश्यकता होगी, 4 की। तो ऑक्सीजन संख्या 4 है ना, खूब अच्छे से अपने जानते हैं, +4 से। ये बात खास है सबसे, कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज है वो +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित होता है। ऐसी कैसी लाइन याद रखेंगे, कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित होता है। ठीक है, H2 के अवशोषण के लिए, यहाँ से जो H+ निकलेगा ना, H2 बनेगा, वो H2 के अवशोषण के लिए कौन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण होता है। ठीक है, ये इसकी होगी बनावट। धातु की टोपी होती है जो प्लस होती है ना, जिंक का पात्र ही तो है। यहाँ अपने सेल में देखा ना, एक साइड में प्लस होता है, एक साइड में यहाँ माइनस होता है, लिखा होता है सेल में। ठीक है, तो ये सेल की क्या हो गई, बनावट हो गई। मेरे हिसाब से समझ गए हैं। अब अपने अभिक्रिया देख लेते हैं। ठीक है, शुष्क सेल की क्या देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होगी, कैथोड पे। एक बार वापस रिपीट कर लो। जिंक का एक पात्र लेते हैं, ग्रेफाइट की छड़ लगाते हैं, जिंक का पात्र एनोड का काम करता है, ग्रेफाइट की छड़ी कैथोड का काम करती है। ठीक है, धातु की टोपी होती है ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर, ये सील लगी होती है। ठीक है, इस ग्रेफाइट छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण भरा रहता है, जो H2 गैस का क्या करता है, अवशोषण करता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेफाइट की छड़ कैथोड हो गया। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, इनके बीच में, ये इसके बीच में क्या भरा रहता है,
अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। ये इसकी होगी बनावट। अब बच्चों देखते हैं अपने इसकी रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलो रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, शुष्क शरीर की रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो एनोड पे क्या अभिक्रिया होगी? तो एनोड का कार्य कौन करता है? जिंक का जो पात्र होता है ना, तो Zn है, सॉलिड है, वो किस में बदलेगा? Zna+2 आयन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है ना, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का हटना ऑक्सीकरण तो है, तो Zn है वो किसमें? Zn+2 आयन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत। भी इलेक्ट्रॉनिकरण होना ऑक्सीकरण ही होते हैं ना, जानते हैं आपने खूब अच्छे तरीके से। अब बात करें कैथोड की अभिक्रिया। कैथोड, और कैथोड पे कौन है? MnO2 है। कौन है? MnO2। जो अपन ने भरा था दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट भरा रहता है, वो अमोनियम क्लोराइड किस में टूटेगा? NH4+ में। और NH4+ है तो वो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। तो यहाँ NH4+ आएगा। ठीक है, कैथोड पे जो ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं किसकी ओर गमन करेंगे? कैथोड की ओर गमन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इस H+ को। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? MnOOH, MnOOH प्लस NH3 प्लस NH3। ठीक है ना, यहाँ पे जो H+ है नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया के साथ H+ जुड़ा हुआ है, वो H+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जाके किसके साथ मिल जाएगा? OH के साथ। ठीक है ना, तो अपन ने बात बोल ली थी कि कैथोड की अभिक्रिया में, कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज +4 से +3 में ऑक्सीकृत होगा। ठीक है ना, तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी, अपने बात की। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 2 को कितने की? 4 की, तो +4 है। यहाँ ऑक्सीजन तो 2 ही है, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, लेकिन एक हाइड्रोजन जुड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। ठीक है ना, हाइड्रोजन जुड़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन की 1 संयोजकता पूर्ति तो हाइड्रोजन से होगी। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 चाहते हैं, एक हाइड्रोजन से मिल गया, तो अब कितने की आवश्यकता है? 3 की, तो 3 ये कौन देगा? मैग्नीज देगा। ठीक है, और ऐसे ही एक MnO2 + NH4+ इलेक्ट्रॉन और हो जाए, MnO2 + NH4+ प्लस इलेक्ट्रॉन MnOOH प्लस NH3। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने, देखो दिखा, ऐसे लिख सकते हैं जोड़ के, 2MnO2 प्लस 2NH4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mn2O3 प्लस NH3 प्लस NH3 2NH3 प्लस H2 प्लस H2। ठीक है, अब यहां से एक ऑक्सीजन तो इनके साथ रह जाएगा और यहां से एक H निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, 2 H2 निकल जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चाहे तो आप इतना लिख दोगे कैथोड की अभिक्रिया में तो भी चलेगा, +4 से +3 में ऑक्सीकृत हो रहा है, और MnO2 आएगा, तो इस प्रकार ये भी है, इसी प्रकार होगा। तो 2 MnO2 हो गए, 2 NH4+ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए, तो ये Mn2O3 बना लिया। ठीक है ना, Mn2O3 और एक H2O यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, एक स्वतंत्र यौगिक बना लेगा H2O। ठीक है, यहाँ से निकल गया, 2NH3 हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे जोड़ के लिख के सीधा लिख देंगे। ठीक है ना, ये समझाने के लिए किया है, तो अपने ऐसे सीधा ही लिख देंगे, सीधा ही लिख देंगे अपने। ठीक है ना, सीधा ही लिख देते हैं बच्चों, क्या लिख देंगे? 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2। अब इसके नीचे ये अभिक्रिया लिख दी, अब इसके नीचे लिख देंगे
ये जो सेल है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है, क्योंकि जिंक का जो पात्र है इसका लगातार संचारण करता है। चाहे इसको उपयोग में लिया जाए न लिया जाए, ये कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ये बात लिख देंगे। एक ये बात लिख देंगे, जो कैथोड की अभिक्रिया में अमोनिया बनती है, ये अमोनिया है, ये Zn के साथ मिलके एक संकुल यौगिक बनाती है, ZnNH3 संकुल यौगिक पढ़े ना 5 के लेसन में अपने +2, इस प्रकार का एक संकुल यौगिक बनाती है। नीचे वो लिख देंगे, ये सारी बातें लिख देंगे। एक बात ये लिख देंगे कि H2 के अवशोषण के लिए, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, MnO2 से आया ना, तो H2 के अवशोषण, H2 गैस के अवशोषण के लिए MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण भरते हैं। ठीक है, ये सारी अभिक्रिया के नीचे लिख देंगे बातें। कौन कौन सी, धीरे धीरे इसका क्या रहता है, Zn का पात्र इसका संचारण करता है, चाहे ये उपयोग में लिया जाए सेल या न लिया जाए। ठीक है, तो भी इसका संचारण होगा, ये खराब होगा। कैथोड की अभिक्रिया में ये बात पहले लिख दी अपन ने। ठीक है, और ये लिख देंगे H2 गैस के अवशोषण के लिए इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण बना रहता है। ठीक है, ये बातें नीचे लिख देंगे। और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो लिख देंगे, 1.5 वोल्ट होता है। ये बात अपने पीछे भी पढ़ी कि प्राथमिक सेल हैं उनका 1.5 वोल्ट होता है, द्वितीयक सेल देखिए ना अपने 2.0 वोल्ट होता है। पीछे की वीडियो देखो, कोई देखते रहोगे, पीछे से देख के आओगे तभी ये बातें आएंगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपने एक सेल की बात और करेंगे। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में अपने जो इस साल आने वाले हैं जो उन सेलों की बात कर लेंगे, और इस प्रकार आपके 1-2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और उम्मीद करता हूँ अन्य बच्चों के पास लिंक को शेयर भी करेंगे, इतनी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ आपसे। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, नमस्कार।